Assalamu alaikum students. In this video, we'll talk about how to pass advanced management accounting और उसके साथ हम उसका पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे किस बुक से करना है, कौन सी किट्स करनी है और कैसे उसको पास करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि पैटर्न क्या है। अच्छा जी, 10 से 12 एमसीक्यूज होंगे, 2 मार्क्स वाले, जो कि टिपिकली थ्योरी के एमसीक्यूज होंगे। जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से आ सकते हैं, बजटिंग से आ सकते हैं, इन थ्योरेटिकल टॉपिक से ये एमसीक्यूज आ सकते हैं। उसके बाद हमारे 14 से 15 एमटीक्यूज होंगे, जो कि न्यूमेरिकल्स होते हैं बेसिकली। उनको सॉल्व करके आपने 4 आंसर्स में से एक आंसर टिक करना होता है, जैसे हम एमसीक्यूज करते हैं, लेकिन इसमें ये होता है कि आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है और उसको वो करना होता है। जो ज़्यादा लेंथी होता है वो 5 नंबर का होता है, जो मीडियम साइज होता है वो 4 नंबर का, और बाकी 3 नंबर का। यूजुअली होता ये है कि चार जो एमसीक्यूज होते हैं वो 5 नंबर के लाजमी होते हैं, और चार ही 4 4 नंबर के होते हैं। तो बाकी 3 नंबर के होते हैं, ये वेरी भी कर सकती है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही होगा। उसके बाद 7 से 8 डिस्क्रिप्टिव होते हैं, जिसके अंदर 3 से 4 थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्टिव होते हैं, यानी कि आपने कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर आपको शीट दी गई होती है, ब्लैंक स्पेस होती है, आपने उसके अंदर उनको टाइप करना होता है। कुछ भी पूछा जा सकता है, लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। तो आपने उसको एनालिसिस करना है, 3 मार्क्स का है तो 4 5 लाइनों में लिख देना है, 5 मार्क्स का है तो 7 8 लाइनों में लिख देना है। तो इस तरह आपने लिखने होते हैं। और 3 से 4 न्यूमेरिकल होते हैं, उसके अंदर ये होता है कि आपने रीजनिंग भी देनी होती है। वो यूजुअली आपको कह देता है कि आप ये सॉल्व करें और इसका आउटपुट बताएं, आउटकम बताएं कि क्या डिसीजन है आपका इसके ऊपर। और कहीं ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ वो न्यूमेरिकल ही आपसे सॉल्व करवाए। तो आगे हम चलते हैं कि जी लेक्चर्स किसके लेने हैं। लेक्चर पोर्टल के ऊपर अजीम नाथ साहब के हैं, लेकिन अप टू द मार्क नहीं है। ये है कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स के लिए कर सकते हैं, उन्होंने गैरिजन और इन करवाई है, लेकिन वो पेपर के लिए अनफ नहीं है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि उसके साथ जो बुक्स मैं बता रहा हूँ वो कर लो। उनका डाटा सिर्फ जो है ना, एक एक दो दो क्वेश्चन करने के लिए, सिर्फ जो प्रैक्टिस के लिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप कर सकते हो। दूसरा हाल ये है कि आप फिजिकल क्लासेस लो। और तीसरा हाल ये है कि आप थोड़ी सी मेहनत खुद करो, और यूट्यूब से खुद सर्च करके आप जो है उनके लेक्चर्स ले लो। जैसे यूट्यूब पे वीडियोस होती हैं, एबीसी का टॉपिक समझ लिया, सीवीपी का समझ लिया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटिंग, एनपीवी, आईआरआर वगैरह के समझ लिया, तो इस तरह ज़्यादा अच्छी तैयारी हो सकती है। अच्छा जी, अब मैं आपको डाटा बता देता हूँ जो करना है, जो आपको पहली अटेम्प्ट में इंशाल्लाह पास कर पाएगा। एसीसी F5 करनी है, कैप्लॉन की करनी है, एमाइल वुल्फ, ओपन ट्यूशन, बीपीपी, ये किसी की नहीं करनी है। आपने कैप्लॉन पकड़नी है, उसके अंदर जो आपके सारे टॉपिक्स हैं ना, बजटिंग, वेरिएंस, सीवीपी, एबीसी, इसके अलावा रेलेवेंट कॉस्टिंग, ये सारे आपने इससे कर लेने। अब 2 टॉपिक इसके अंदर आपको नहीं मिलेंगे, जिसमें एक है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, जिसके अंदर एनपीवी, आईआरआर, एआरआर, पे बैक, डिस्काउंटेड पे बैक आता है। ये आपको मिलेंगे एसीसी F9 के अंदर। और वर्किंग कैपिटल में आपके पास ऑपरेटिंग साइकिल है, ऑपरेटिंग कैश साइकिल है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, उसके बाद पेएबल मैनेजमेंट है, रिसीवेबल मैनेजमेंट है, ये भी आपको एसीसी F9 में मिल जाएगा। और एडिशनली अगर कोई पढ़ना चाहता है, थोड़ी सी डिफिकल्ट इंग्लिश वाली बुक है, वो आपको सीमा P1 के अंदर मिल जाएंगी। ठीक हो गया। उसके बाद हमने देखना है कि किट प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। जो हमारे पास किट्स हैं, वो बेसिकली आपने करनी है ACCF5, वो भी कैप्लॉन की। जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं, यहाँ से प्रैक्टिस हो जाएंगे, 10 10 15 15 एमसीक्यूज है, इस सीक्वेंस में लेके चलना है। फिर आपने ACCF9 पे आ जाना है, वहाँ से वर्किंग कैपिटल और एनपीवी जो है ना, आईआरआर वगैरह, ये आपके वहाँ से तैयार हो जाएंगे। अब ये आपकी 50% ऑलमोस्ट तैयारी होगी। फिर आपने करनी है सीमा P1। ठीक है, ये भी क्या प्लान की। ये जब आप करेंगे, आपकी तैयारी ऑलमोस्ट हो जाएगी 75%। इस सब में एमसीक्यूज हैं 10 10 15 15, ये आपने कर लेने हैं। उसके बाद आप 95% तक तैयारी लेके जाने के लिए आपको करने पड़ेंगे आईसीएम में रिटर्न पेपर्स, जो पहले आते होते थे, खासकर एनपीवी के, आईआरआर के, और जो है रेलिवेंट डिसीजन मेकिंग जो होती है, रेलिवेंट कॉस्टिंग होती है, जिसके अंदर फर्दर डिसीजंस हम करते हैं, लाइक फर्दर प्रोसेसिंग के करते हैं, शट डाउन के करते हैं, बाय मेक के करते हैं, ये वाले क्वेश्चन। बाकी एबीसी, बजटिंग वगैरह के एक एक क्वेश्चन भी काफी है, इनके 4 4 5 5 आपको करने पड़ेंगे अगर आप पहली अटेम्प्ट में करना चाहते हो। ये डाटा जो मैंने आपको बताया, ये मोर देन इनफ है आपको पहली अटेम्प्ट में पास करवाने के लिए। कोई एक्स्ट्रा करने की, कोई फाइलिंग करने की, कोई फजूल चीजें करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप थ्योरी के लिए जो मैंने आपको बुक्स बनाई है वो काफी है, लेकिन कुछ बच्चों ने फाइल्स वगैरह बनाई हुई है, जैसे मैंने भी बनाई हुई है। उसके अंदर 15 20 क्वेश्चन है, आरिफ बना के भेजता है क्वेश्चन पास पेपर के, वो आप लाजमी कर सकते हैं। उससे आपको आइडिया हो जाएगा और आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। अच्छा, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है? पेपर आपने ऐसे अटेम्प्ट करना है कि आपने एक सीक्वेंस से करना शुरू करना है। जो नहीं आते उनको छोड़ दो, जो डाउटफुल है उनको भी छोड़ दो। लाइक पहला एमसीक्यूज आपने क्लिक किया, आपने उसको देखा कि यार ये मुझे आता है, आपने टिक कर दिया। आपने देखा ये मुझे डाउट है, ये वाला या ये वाला, उसको छोड़ो। आपको पता ही नहीं है ये एमसीक्यूज क्या था, आप उसको भी छोड़ो। अब जल्दी जल्दी करते जाओ।
एंड तक डिस्क्रिप्टिव में पहुंचो, वो भी जो आते हैं वो करो, जो नहीं आते उनको छोड़ दो। इस तरह आप 15 20 25 एमसीक्यूज कर लोगे। ठीक है, विद इन 35 40 मिनट आपने अगेन आना है। अब आपने देखना है जो डाउटफुल वाले थे ना उनको अटेम्प्ट करते जाना है। ये आप करते करते ना आपको ऑलमोस्ट 2.5 घंटे से ज्यादा जो है ना निकल चुका होगा, आपके पास 10 15 मिनट ही बचेंगे। और आपके पास 6 7 8 एमसीक्यू, एक दो डिस्क्रिप्टिव बचेंगे। तो वो होते हैं, आप अपना 75 to 80 नंबर का पेपर कर चुके होते हो। अब ये 15 20 25 नंबर का पेपर वो होता है जो आपको नहीं आता, आप उसको सर भी खपाओगे ना, आपसे नहीं होना, शायद किस्मत की बात है, वो आपने मारने तुक्के ही है। तो पहले बजाय इसके कि आप पहले उसमें टाइम जाया कर दो, उससे लाख गुना बेटर है कि आप उसको एंड में रखो। बाकी जो चीजें आती हैं जो डाउटफुल वाली थी वो सारी उसको टाइम अच्छे से एलोकेट करो, और अपना 2.5 पौने 3 घंटे में वो पेपर करके इसमें जिस पे टाइम लगाना है लगा लो, बाकी तुक्के मार के इस तरह कर दो, आपका पेपर इंशाल्लाह पहली अटेम्प्ट में पास हो जाएगा। ठीक हो गया। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करें और शेयर भी करें। बाकी सारे सब्जेक्ट के इंशाल्लाह 1 to 18 और प्रैक्टिकल मॉड्यूल्स मिला के सबकी गाइडेंस मैं इसके ऊपर अपलोड करूंगा इंशाल्लाह। और इसके ऊपर इंशाल्लाह एएमए और एसएमए के लेक्चर्स भी अपलोड किए जाएंगे, लेकिन अभी कुछ अरसे तक। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।